तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक वचन को पढ़ेंगे हिंदी में। अय्यूब की किताब 22 का 28 हिंदी में पढ़िए कोई। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी। जो बात तू ठानेगा वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। हालेलुया। इंग्लिश की बाइबल NKJV वर्जन में ऐसा लिखा है, यू विल आल्सो डिक्लेयर ए थिंग एंड इट विल एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। तू जो बोलेगा, जो घोषणा करेगा, वो तेरे लिए पक्का कर दिया जाएगा। वो बात जो तू बोलेगा, जो तू घोषणा करेगा, वो तेरे लिए पक्की हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम प्रभु में हैं, हम आत्मा में होकर जो कुछ हम बोलेंगे वचनों को लेकर, और वो हमारे लिए आत्मिक संसार में पक्का हो जाएगा। हालेलुया। और ये जो वचन मैंने NKJV वर्जन में से आपको बताया है, बहुत क्लियर लिखा है, तू जो घोषणा करेगा, यू विल आल्सो डिक्लेयर ए थिंग एंड इट विल एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। तू जो बोलेगा तेरे लिए वो पक्का कर दिया जाएगा। आपके मुंह के वचन परमेश्वर के सामने अहमियत रखते हैं। जो आपके होठों से निकलता है प्रार्थना में बैठकर और आत्मा में होकर जब आप बोलते हैं, जो आपके होठों से निकलता है, वो चीजें, वो बातें आत्मिक संसार में स्थान ले लेती हैं, जगह ले लेती हैं, और वो फॉर्म में आना शुरू हो जाती हैं, वो बननी शुरू हो जाती हैं। एक वचन और पवित्र बाइबल में से हम देखेंगे जो इस बात की पुष्टि करता है कि यशाया 57 का 19, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। मैं परमेश्वर यहाँ आत्मा में होके यशाया लिख रहा है। कलम यशाया की है, आवाज परमेश्वर की है। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, मैं होठों के फलों का सृजनहार हूं। जो बातें तेरे होठों से निकलती हैं, मैं उनका सृष्टि करने वाला तेरा परमेश्वर हूं। मैं उन बातों की सृष्टि करूंगा, मैं उन बातों को रच दूंगा कि वो बातें तेरे लिए हो जाएंगी जो तू बार बार अपने मुंह से बोलता है, जो तू बार बार बोलता है, जो तू प्रार्थनाओं में बोलता है, जो तू घोषणाएं करता है। मैं उन तेरे होठों के फलों का सृजनहार हूं। मैं होठों के फलों का सृजनहार हूं। मतलब जो कुछ आप बोलेंगे, जो कुछ आपके होठों से निकलेगा, मान लो आपके होठों से निकला है, हे परमेश्वर, कि यशाया 53 की 5 में लिखा है, तेरे कोड़ों की मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। पिता, तेरे कोड़े खाने से जो चंगाई मिली है, मैं उस चंगाई की अपने ऊपर घोषणा करता हूं, अपने बच्चों के ऊपर उस चंगाई की घोषणा करता हूं। ये बातें मेरे होठों से रोज निकलती हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे होठों के फलों को रच दूंगा। मैं होठों के फलों का सृजनहार हूं। जो मेरी हजूरी में बैठ के तेरे होठों से निकलता है, मैं उन बातों को बना करके एक दिन तेरे सामने लेके आऊंगा। जो तू बार बार बोलता रहता है, तो उन चीजों को देखने पाएगा। वो सारी बातें एक दिन बनकर तेरे सामने आ जाएंगी। हालेलुया। और अय्यूब में तो बहुत क्लियर है, तू जो घोषणा करेगा वो तेरे लिए पक्की कर दी जाएगी। हालेलुया। ये दो वचन बाइबल के, ये पवित्र बाइबल शास्त्र के ये दो वचन इस बात की पुष्टि करते हैं
इस बात को बहुत क्लियर करते हैं कि हमें वचनों की घोषणा करना चाहिए। हमें बहुत से वचन हमारे दिमाग में याद होने चाहिए, जिनको हम बिना पवित्र बाइबल खोले के बिना बोल सकें। और यशाया 43 यशाया 43 का 26 में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है मुझे याद दिलाओ, मेरा वचन मुझे याद दिला। अब मैं कह रहा हूं प्रभु मुझे चंगा करो बीमारी से, परमेश्वर कह रहा है कोई ऐसा वचन बाइबल में से मुझे याद दिला जहां चंगाई के बारे में लिखा है, मुझे याद दिलाओ। इसलिए जब आप घोषणाएं करें, बहुत से वचन आपको याद होने चाहिए। और जब हम वचनों को लेकर अधिकार के साथ बोलते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। हालेलुया। अधिकार के साथ वचनों के द्वारा बोलना और परमेश्वर की सामर्थ दोनों एक साथ काम करते हैं। हालेलुया। अधिकार के साथ वचनों को बोलना। और एक वचन और देख लेंगे हम कि यशाया 62 उसका 6 और 7, कि यशाया 62 6 ते 7। देखिए हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है। हे यरूशलेम, हाँ, मैंने तेरी शहर पनाह पर, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह के ऊपर पहरुए बिठाए हैं। राखी करने वाले, रक्षा करने वाले बैठाए हैं। आगे, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। वे दिन रात कभी चुप नहीं रहेंगे, वो बोलते ही रहेंगे। आगे, हे यहोवा को सिमरन करने वालों, हे यहोवा की भक्ति करने वालों, परमेश्वर की उपासना करने वालों, चुप ना रहो। चुप ना रहो, प्रार्थना करो, पवित्र शास्त्र में लिखे हुए वचनों को बोलते रहो। अगर आपकी याद नहीं है तो जैसे भजन संहिता 23 है, भजन संहिता 34 है, और भजन संहिता 91 है, 91 है, 121 है, 128 है। और जब आप इनको ऊंची आवाज में पढ़ोगे तो वो घोषणा ही हो जाएगी आपकी ओर से। आप मन में पढ़ोगे वो एक अलग बात है। विश्वास के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर हम अपना विश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर को और भी ज्यादा जानना होगा, उसका वचन पढ़ पढ़कर। जितना ज्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे उतना ही ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया। और विश्वास मन ही मन में अंदर रखने से नहीं, जब हम मुंह से बोलते हैं तो विश्वास कार्यशील हो जाता है। हालेलुया। जब हम विश्वास के द्वारा अधिकार के साथ घोषणा करते हैं, विश्वास भी कार्यशील हो जाता है, परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। और हमने और यहाँ पढ़ा है, यरूशलेम तेरी शहर पनाह पे मैंने पहरुए बैठाए हैं, वो कभी चुप नहीं रहेंगे। और हे परमेश्वर की भक्ति करने वालों, चुपचाप ना रहो, वचन बोलते रहो, ऐसा बाइबल में लिखा है। आगे, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। हाँ, परमेश्वर को भी आराम ना करने दो, जब तक वो यरूशलेम को पृथ्वी पर उसकी महिमा ना बढ़ाए। आप बोलते रहो। और एक वचन और पढ़ेंगे कि यशाया 55 का 10 और 11 पढ़िए। इस बात की पुष्टि हम करने में लगे हैं कि घोषणाएं करनी कितनी जरूरी हैं। जब हम विश्वास के साथ, अधिकार के साथ घोषणाएं करते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तो वो हमारे बोलने के द्वारा हमारे जीवन में
हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे घर में वो वचन काम करना शुरू कर देता है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, हाँ, जिस प्रकार से वर्षा और बर्फ हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, और वहां यूं ही लौट नहीं जाते आकाश की ओर, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, हाँ, जिससे बोने वाले के बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। आगे उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। जैसे बरखा आकाश से गिरती है पृथ्वी पर और वो यूं ही लौट नहीं जाती, वो धरती को हरा भरा करती है। हाँ, आगे उसी प्रकार से मेरा वचन भी, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता। परमेश्वर कि यहाँ कह रहा है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। आगे वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। आगे परंतु जो मेरी इच्छा है उसे, परंतु जो मेरी इच्छा है, जिस काम के लिए मैंने वो वचन बोला है, वो वचन भेजा है, वह पूरा करेगा। वह मेरे मुंह से निकला हुआ वह वचन उस काम को पूरा करेगा जिसके लिए मैंने उसको भेजा है या बोला है। हालेलुया। फिर से समझिए, अब परमेश्वर के मुंह से वचन निकलते हैं। आज परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है कि आप मेरे वचन को बोलें। परमेश्वर के मुंह से वचन निकलकर जब उस जगह पे जाता है जहां के लिए बोला जाता है और काम करता है, आपके मुंह से निकला हुआ वचन भी उतना ही काम करेगा जितना परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन काम करता है। हालेलुया। अब यहां परमेश्वर ने कहा कि मेरा वचन भी जो मेरे मुंह से निकलता है वो तब तक वापस लौटकर मेरे पास नहीं आएगा जब तक उस काम को पूरा ना कर दे जिसके लिए वो भेजा गया है। हालेलुया। इसका मतलब हमें वचन बोलना पड़ेगा। चुपचाप मन में कि वचन रखने से कुछ नहीं होगा। ये पवित्र बाइबल है, इसको तकिए के नीचे रख के सो जाओ, सराहने थले रख के पै जाओ, इनू 24 घंटे हथ च लेके घूमते रहो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਐਤਾਂ लिख के तवीत च पा के गल च पा लो। ये वचन कुछ भी नहीं करेगा जब तक आपके मुंह के द्वारा बोला ना जाए। हालेलुया। ये वचन, ये पवित्र बाइबल का वचन तब कार्यशील होता है, तब काम करता है जब ये बोला जाता है मुंह के द्वारा। क्या हालेलुया। अब मैं इधर चुपचाप खड़ा रहूं, कोई बीमार चंगा नहीं होगा। जब मैं अधिकार के साथ बोलूंगा, हे परमेश्वर, जो भी इनमें दुखी, रोगी, लाचार, बीमार हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हे पिता, जब भजन संहिता 107 का 20 वचन में लिखा है, प्रभु तू अपना वचन भेजकर चंगा कर देता है। प्रभु अपना वचन भेजकर इनमें से बीमारों को चंगा कर दो परमेश्वर। अब ये वचन मेरे मुंह से निकल गया, ये पक्का जाके बीमार लोगों को छू लेगा। थोड़ी देर के बाद आप गवाहियां सुनेंगे। तो इस वचन ने कब काम किया? जब ये मुंह के द्वारा बोला गया। जब आप घर में पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, कुछ अध्याय आप बोल बोल कर पढ़े। आप मन में भी पढ़ सकते हैं, मगर कुछ अध्याय बोल बोल कर पढ़े ताकि ये आपके मुंह से निकले
और काम को पूरा करे। हालेलुया। उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम देखते हैं बार बार परमेश्वर बोलता गया। परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले 2-3 वचनों में परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं पृथ्वी पर प्रकाश हो जाए। और जैसे ही परमेश्वर ने बोला, प्रकाश होने लगा। फिर परमेश्वर ने उसमें लिखा, कहा, मैं चाहता हूं पंछी आकाश में उड़ने लगे। परमेश्वर ने कहा पंछी आकाश में उड़ने लगे। उधर पहले अध्याय में कई बार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने ये बोला और वो हो गया। जो कुछ परमेश्वर बोलता गया वो चीजें बनती चली गई। वो वचन आपके मुंह में भी आज उतनी ही सामर्थ रखता है जितनी परमेश्वर के द्वारा सामर्थी काम होते थे। हालेलुया। परमेश्वर बोलता गया, काम होता गया। परमेश्वर बोलता गया, काम होता गया। आज वही अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। जब हम वचन को बोलते हैं तो आप 1:9 वचन, यिर्मयाह 1:9। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर कि मेरे मुंह को छू लिया। और यहोवा ने मुझसे कहा, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हालेलुया। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। क्या करने के लिए? हेलो, उसने वचन किसके लिए? यिर्मयाह के मुंह में परमेश्वर ने वचन डाल दिए। क्या करने के लिए? बोलने के लिए। और यिर्मयाह लिखता है, देखिए परमेश्वर के हाथ ने मेरे मुंह को छू लिया और उसने अपने वचन मेरे मुंह में डाल दिए। किस लिए? ताकि मैं उनको बोलूं। हालेलुया। और जब मैं बोलूं, जैसा बोलूं वैसा ही हो जाए। हालेलुया। मैं चंगाई के वचन बोलूं तो मैं चंगा हो जाऊं। मैं चंगाई के वचन अपने बच्चों के लिए बोलूं तो मेरे बच्चे चंगे हो जाएं। हालेलुया। चंगाई का वचन ही नहीं, आप जिन भी हालातों में गुजर रहे हैं, आपका बच्चा अगर बीमार है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे के लिए कौन से वचन बोलने हैं। आपके घर में पैसों की तंगी है, आपको पता होना चाहिए इस पैसों की तंगी में से बाहर आने के लिए मेरे को कौन से वचन बोलने हैं। अगर आपके घर में झगड़ा है, शांति नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि बाइबल में, पवित्र बाइबल में शांति के वचन कहाँ लिखे हैं और अब मेरे को कौन सा वचन बोलना चाहिए। हर परिस्थितियों में, हर तरह के हालातों के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये इस हालात में बोलने वाला वचन कहाँ लिखा है। हालेलुया। और जब उन हालातों के अनुसार आप वचनों को बोलोगे तो वो उन हालातों के पहाड़ों को वो वचन हटा देगा। हालेलुया। वचन में सामर्थ है जब वो अधिकार के साथ बोला जाता है। क्या? हालेलुया। सो रोमिया 10:8 वचन में लिखा है कि वो वाणी, वो वचन, वो तो तेरे मन में है और तेरे मुंह में भी है। क्या? हालेलुया। वो वचन तेरे के मुंह में भी है। क्या करने के लिए मुंह में है? बोलने के लिए। आज से आप वचन बोलने वाले बन जाइए। एक घटना को मत्ती की इंजील 8 अध्याय में से देखेंगे। मत्ती उसका 8 अध्याय, मत्ती 8:5 वचन से पढ़िए। जब वह कफरनहूम में आया तो, जब यीशु कफरनहूम में आया तो
एक सूबेदार ने उसके पास आकर हालेलुया, एक सूबेदार ने यीशु मसीह के पास आकर उससे विनती की, उससे विनती की, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। मेरा सेवक घर में है, उसको लकवे की बीमारी है। उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उस सूबेदार से कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आकर उसको चंगा कर दूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, बहुत ध्यान से सुने, सूबेदार ने यीशु मसीह को ये उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि मैं इस योग्य नहीं हूँ तू मेरी छत तले आए। कि तू मेरे घर में आए, मेरे छत में आए। प्रभु, हम तो पापी लोग हैं प्रभु, मैं इसके योग्य भी नहीं हूँ कि तू मेरी छत के नीचे आए। आगे, परंतु केवल मुख से कह दे, हाँ प्रभु, तू केवल अपने मुंह से वचन बोल दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु जी, इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं प्रभु, और हम इसके लायक भी नहीं कि तू इतना पवित्र परमेश्वर हमारे घर में आए। हे परमेश्वर, इधर खड़े खड़े ही मेरे नौकर के लिए एक वचन अपने मुंह से बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया, कि यीशु मसीह ने खुद कहा, कोई बात नहीं, अगर तेरा नौकर बीमार है तो मैं तेरे घर में आके उसको चंगा कर दूंगा। तो लोग तो चाहते थे कि यीशु हमारे घर में आए, मगर इस सूबेदार ने उस भीड़ में खड़ा होकर इस बात को समझ लिया और देख लिया कि ये छूता भी नहीं है, वचन बोलता है और लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, उसका विश्वास बढ़ गया, उसने सही बात को समझ लिया कि इसके वचन बोलने से काम हो रहे हैं। तो उसने कहा, प्रभु, इसकी भी जरूरत नहीं कि तू मेरे घर में आए, इधर खड़े खड़े ही कि मेरे नौकर के लिए एक वचन बोल दे। हालेलुया, लकवे की बीमारी कोई छोटी बीमारी नहीं, लकवे की बीमारी खतरनाक बीमारी है, बंदा उठ नहीं सकता। तो सूबेदार को तो खुश हो जाना चाहिए था कि यीशु मेरे घर में आ रहा है, यीशु मेरे घर में आएगा और मेरे नौकर पे हाथ रखेगा और वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया, कि मगर सूबेदार ने इस वचन की वैल्यू को समझ लिया था। सूबेदार ने ये बात को समझ लिया था कि जो यीशु के मुंह से वचन निकलते हैं उसी से लोग चंगे हो जाते हैं। इसलिए उसने बोला, प्रभु, तू मेरे नौकर के लिए अगर एक वचन भी बोल दे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, क्योंकि तेरे पास अधिकार है, तेरे पास वो अधिकार है प्रभु जो प्रभु एक परमेश्वर के पुत्र के पास होना चाहिए। तू स्वर्गीय, तू ईश्वरीय व्यक्ति है, तू अधिकार से बोलता और काम हो रहे हैं। परमेश्वर, मेरे नौकर के लिए भी बोल दे। परमेश्वर यीशु मसीह ने उस सूबेदार की प्रशंसा की, उसकी बड़ाई की, और परमेश्वर मसीह ने कहा, सच में मैंने इतना विश्वास इजराइल में कहीं नहीं देखा जितना विश्वास इस सूबेदार के अंदर है। कि हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने कहा, जा, चला जा, तेरा नौकर चंगा हो गया है। यीशु के मुंह से चंगाई का वचन निकल गया। सूबेदार उस वचन को विश्वास से रिसीव करके उस बोले हुए वचन को लेके और वो घर वापस आया। उसका नौकर तो चल फिर रहा था। हालेलुया। वो लकवे से चंगा हो चुका था। उसके नौकर को पता नहीं कि कहा किसने मेरे लिए क्या बोला है। उसने तो ये देखा कि मैं एकदम झट से मैं चंगा हो गया हूं। यीशु के मुंह से निकले हुए वचन ने
उस लकवे को मारे हुए नौकर को छू लिया, हालेलुया, और वो चंगा हो गया। और आज मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं। आपके पास भी वही अधिकार है जो अधिकार यीशु के पास था। जब यीशु वचन बोलता था, काम होते थे, आपके मुंह से निकला हुआ वचन भी ऐसा ही है जैसे यीशु का वचन। हालेलुया। आप भी अगर आत्मा में हैं, सही जीवन जी रहे हैं, पवित्रता में चल रहे हैं, प्रार्थना से भर के चल रहे हैं और उसके वचन को पढ़ रहे हैं, तो आप भी जो वचन बोलेंगे आपके बोलने से भी हो जाएगा। हालेलुया। अय्यूब की किताब में हमने देखा, तू जो घोषणा करेगा, तू जो बोलेगा, तेरे लिए हो। हर रोज सुबह बोलिए, मैं सुपर नेचुरल व्यक्ति हूं, यीशु मसीह में मैं अलौकिक व्यक्ति हूं, कि यीशु मसीह के नाम में मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, मैं तंदुरुस्त व्यक्ति हूं, मैं यीशु मसीह में धनी व्यक्ति हूं, मैं यीशु मसीह में तंदुरुस्त व्यक्ति हूं, और यीशु मसीह के नाम से मैं अपने ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूं। आप जो आत्मा में आके बोलेंगे, जो बातें आप घोषणाएं करेंगे, जो बातें आप वचनों को ले लेकर बोलेंगे, वो सारी आपके मुंह से निकली हुई वो सारी बातें आत्मिक संसार में पक्की कर दी जाएंगी। हालेलुया। जो बातें आप हर रोज बोल रहे हैं, वो आपके मुंह से निकली हुई बातें आत्मिक संसार में वो शरीर ले रही है, वो बन रही है, वो फॉर्म में आ रही है। एक दिन वो सब कुछ जो आप बोल रहे हैं, वो सब कुछ बनकर एक दिन आपके सामने आ जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा पूरी पृथ्वी पे मंडला रहा है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडला रहा है, पवित्र आत्मा आपके घर के ऊपर मंडला रहा है, पवित्र आत्मा हर जगह मंडला रहा है। पवित्र आत्मा अकेला कुछ भी कर नहीं पाता जब तक कोई वचन बोलने वाला उधर ना हो। और पवित्र आत्मा तो मंडला ही रहा है जब आप वचन अपने मुंह से बोलते हैं। पवित्र आत्मा और वचन दोनों मिल जाते हैं, सृष्टि होनी शुरू हो जाती है। उत्पत्ति का पहला अध्याय और पहले 2 आयतें ये इस बात का वर्णन करती हैं। लिखा उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसके पहले वचन से पढ़े। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। आगे। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का पवित्र आत्मा सारी पृथ्वी के ऊपर मंडला रहा था, जल के ऊपर मंडला रहा था। जब परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। सुनिए, पूरी पृथ्वी पर, इधर लिखा है पूरी पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडला रहा था, पवित्र आत्मा फड़फड़ा रहा था। पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसे पवित्र आत्मा मंडला रहा था, बहुत लंबे समय तक मंडराता रहा, कुछ भी नहीं। हेलो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा शुरुआत में पूरी पृथ्वी के ऊपर मंडला रहा था। कुछ भी, सुनिए, कुछ भी नहीं हुआ। स्वर्ग में परमेश्वर है, स्वर्ग से परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा भेजा हुआ है और वो पूरी पृथ्वी पे मंडला रहा है। पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा के मंडलाने से कोई जीवन नहीं आया, कोई पशु पक्षी नहीं बना,
कोई प्रकाश नहीं हुआ। आत्मा मंडला रहा है, फिर भी रोशनी नहीं हुई, फिर भी सृष्टि नहीं बनी, पक्षी आकाश में उड़ने नहीं लगे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर से बड़े द्वारा, बहुत ध्यान से आपको बात को समझना है। हाँ जी बोलिए। एक तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आगे, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, हाँ। और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, हाँ। तथा परमेश्वर का और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, अंधकार, अंधकार पूरी पृथ्वी पे छाया हुआ था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के तथा सुनिए, तथा परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। जब परमेश्वर ने कहा हाँ उजियाला हो, हाँ, जल के ऊपर क्या था? अंधेरा था। मतलब पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। अंधेरा दूर नहीं हुआ, अंधकार दूर नहीं हुआ, पवित्र आत्मा मंडला रहा था, अंधकार दूर नहीं हुआ। कोई भी जीवन पृथ्वी पर नहीं आया। हेलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सिर्फ पवित्र आत्मा से काम नहीं चलेगा, पवित्र आत्मा पाने से ही काम नहीं चलेगा। आत्मा तो यहाँ पूरी पृथ्वी पे मंडला रहा है, मगर पूरी पृथ्वी पे अंधकार छाया हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है, प्रकाश नहीं हो रहा, कोई जीवन नहीं बन रहा, कोई भी जीव होंद में नहीं आ रहा, कोई पंछी नहीं उड़े, कोई सूर्य नहीं बना, कोई चंद्रमा नहीं बना, कोई तारागण नहीं बना, और आकाश भी नहीं बना, कुछ भी नहीं हो रहा है। आत्मा तो मंडला रहा है, मगर कुछ भी नहीं हो रहा है। आत्मा को काम करने के लिए वचन चाहिए। हालेलुया। आत्मा को काम करने के लिए वचन चाहिए। वचन के बिना आत्मा काम नहीं करेगा। वचन, परमेश्वर का वचन और आत्मा को आप अलग अलग नहीं कर सकते। यहां पवित्र आत्मा तो मंडला रहा है, मगर कोई काम नहीं हो रहा है। जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर देखना चाहता है कि धरती हरी भरी हो जाए, नहीं हो रही है। जो परमेश्वर देखना चाहता है कि प्रकाश हो जाए, रोशनी धरती पर हो जाए, अंधकार हट जाए, नहीं हट रहा है। हेलो, परमेश्वर जो देखना चाहता है वो अपनी आंखों, उसकी आंखों के सामने नहीं हो रहा है, कि मगर पवित्र आत्मा मंडला रहा है। हालेलुया। जल के ऊपर अंधेरा है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडला रहा है। अंधकार दूर, हाँ बोलिए, अंधकार दूर। कोई भी जीवन उधर नहीं आया, कोई भी हरियाली पेड़ पौधे पृथ्वी पर नहीं बने। क्यों? बताइए बताइए, क्यों नहीं बने? पवित्र आत्मा ने सृष्टि की रचना क्यों नहीं की? वचन के बिना पवित्र आत्मा किसी भी चीज को अंजाम नहीं दे सकता। हेलो, अब यहां देखिए क्या होगा। हाँ जी पढ़िए। परमेश्वर ने गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। हाँ, आगे। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ। जब परमेश्वर ने कहा, जब बहुत समय बीत गया, फिर परमेश्वर ने जो वो देखना चाहता था, कि परमेश्वर क्या देखना चाहता था? अंधकार के ऊपर रोशनी को देखना चाहता था। अगर आज हमारे शरीर में भी अंधकार है, बीमारियों का अंधकार हमारे शरीर में अगर है, अगर नशेबाजी का अंधकार हमारे शरीर में है, तो बीमारियों का अंधेरा अगर हमारे शरीर में है, तो कर्जे का अंधेरा अगर हमारे शरीर में है, तो कलेश, झगड़े, लड़ाई, कलह, कि बेरोजगारी, गरीबी और बीमारी के अंधेरे अगर हमारे शरीर में है, तो अंधेरा अगर आपके ऊपर राज कर रहा है, तो भले ही पवित्र आत्मा तो मंडला रहा है, मगर जो कुछ आप अपने शरीर में
देखना चाहते हो, अंधेरे को हटाकर आप तंदुरुस्ती को देखना चाहते हो, गरीबी को हटाकर आप अमीरी को देखना चाहते हो, अंधकार हटाकर आप रोशनी को अपने अंदर देखना चाहते हो, तो जैसे परमेश्वर ने यहां किया आपको भी करना पड़ेगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने क्या किया? बोला। हाँ जी, फिर तो पढ़ो, बात को समझिए, कितना भेद है इस बात में, समझिए। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। फिर परमेश्वर ने क्या किया? जब परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने बोला, उजियाला हो, उजियाला हो जाए। मैं चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा, पूरी पृथ्वी के ऊपर रोशनी हो जाए। क्या किया परमेश्वर ने? बोलो बोलो बोलो। वचन बोला। अंधेरे को हटाने के लिए क्या बोला? हाँ, परमेश्वर ने वचन, स्वर्ग से वचन रिलीज किया। वचन स्वर्ग से नीचे आ रहा है और नीचे पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। वचन आके पवित्र आत्मा से मिल गया। पवित्र आत्मा और वचन दोनों इकट्ठे हो गए, धरती पर रोशनी होनी शुरू हो गई, अंधेरा दूर होना शुरू हो गया। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए आगे क्या हुआ? जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने वचन बोला, उजियाला हो, उजियाला हो जाए, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। तो उजियाला हो गया, अंधकार को हटा दिया गया। परमेश्वर ने नहीं हटाया, पवित्र आत्मा ने और परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन ने, दोनों ने मिलके काम किया। अंधकार दूर हो गया। अगर आपके जीवन में बीमारी का अंधेरा है, अगर आपके जीवन में गरीबी का अंधेरा है, शराब के कारण अंधेरा है, पवित्र आत्मा से भर जाइए और इन वचनों को बोलना शुरू करें। आपके मुंह से ही निकला हुआ वचन जब पवित्र आत्मा के साथ मिल जाएगा तो आपकी जिंदगी से, आपके शरीर से बीमारी का अंधेरा निकलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अफिसियां की पत्री 5:1 में लिखा है, हे भाइयों, परमेश्वर के पुत्रों की तरह परमेश्वर की रीस करो, परमेश्वर की नकल करो। अफिसियां 5:1 में लिखा है, परमेश्वर की क्या करो? हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें परमेश्वर की रीस करनी है, परमेश्वर की नकल करनी है। हम उत्पत्ति के 1 अध्याय में परमेश्वर ने वचन बोला और वैसा ही हो गया। आज अगर आप भी अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में अंधकार को हटाकर अगर उधर रोशनी, उजियाला देखना चाहते हो, चमत्कार देखना चाहते हो, आश्चर्य कर्म देखना चाहते हो, तो आपको वचन बोलना पड़ेगा। कि वही जो मैंने अय्यूब की किताब 22 अध्याय के 28 वचन में बोला है, you will also declare a thing and it will established for you। तू जो बोलेगा वो तेरे लिए पक्का करेगा। हालेलुया। अपने मुंह से वचनों को बोलना सीखिए, अपने मुंह से। ऐसे ही हर रोज बाइबल पढ़ते पढ़ते कुछ तो वचन जो आपके घर में हालात ऐसे भी आपके सामने आते होंगे, उन वचनों को याद करें। अच्छा, परमेश्वर ने बोला उजाला हो गया, तो उजाला, हाँ बोले क्या हो गया? अंधकार हट गया। एक वचन बोला परमेश्वर ने शुरू में, आदि में, शुरुआत में एक वचन बोला, अंधेरा हट जाए, रोशनी हो जाए। बस अंधेरा हट गया, रोशनी
हो गई। कोई पेड़ पौधा बना नहीं, कोई पक्षी बना नहीं, कि सूर्य बना नहीं, जितना बोला उतना ही हो गया। उत्पत्ति में आइए एक बार फिर से, इसका 1 का 6 वचन पढ़ो। उत्पत्ति 1 का 6 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर बोला, हालेलुया। एक बार अंधेरा हटने के लिए बोला तो रोशनी होगी और कुछ नहीं हुआ। फिर परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर हाँ? उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, हाँ? और वैसा ही हो गया। और वैसा ही हो गया। आगे, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, हाँ? तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, पानियों के बीच अंबर हो, आकाश बन गया। पक्षी फिर भी नहीं बने, जीवन अभी तक जीवन पृथ्वी पर नहीं आया है। अब इसके लिए अलग से बोलना पड़ेगा परमेश्वर को। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुने। का 9 वचन पढ़े, उत्पत्ति 1 का 9। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा। कितनी बार बोलना पड़ रहा है? तीसरी बारी फिर बोल रहा है। एक बार के बोलने से सारा काम नहीं हो रहा है, एक एक चीज के लिए बोलना पड़ रहा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे। सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। ओ हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, नीचे का जल एक जगह इकट्ठा हो जाए, समुद्र बन जाए और पृथ्वी ऊपर आए। जैसे ही परमेश्वर ने वचन बोला, पवित्र आत्मा ने उस वचन को ले लिया। वचन और पवित्र आत्मा मिल गए और धरती बन गई। हालेलुया। कि मगर अब तक भी कोई पक्षी उड़ने नहीं लगा, कोई जीवन नहीं आया। 3 बार परमेश्वर बोल चुका है। और एक वचन और पढ़िए, हालेलुया। इसका 11 वचन, उत्पत्ति 1 का 11। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा। ये 4थी बार फिर परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर ने देख लिया, जो मैं बोलता हूं वो हो रहा है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर देखना चाहता है और वो उसी को बोलता है और उसके सामने वो चीज बन के आ जाती है। बात को समझिए, आप भी परमेश्वर के पुत्र हैं। जो कुछ आप वचनों के द्वारा, जो कुछ आप हर रोज बोलोगे, वो एक दिन बनकर आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडला रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया है। बस अब तो वचन बोलना बाकी है। आप वचन बोलोगे तो वो पवित्र आत्मा जो आपके ऊपर मंडला रहा है, जो आपके अंदर है, वो उस वचन को, आपके बोले हुए वचन को लेगा और जो आपने बोला है वो काम होना शुरू हो जाएगा। कुछ समय के बाद वो चीजें बनकर आपके सामने आ जाएंगी। हालेलुया। हाँ जी, इसका 11 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर 5वीं बार परमेश्वर बोला है। फिर परमेश्वर ने वचन बोला, क्या बोला? पृथ्वी से हरी घास हाँ? तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं के एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने बोला, कितनी बार हो गया इधर? 5वीं बार बोल रहा है अभी परमेश्वर। आप बोलोगे पास्टर जी मेरे को तो
कई दिन हो गए ये बात बोलते हुए, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मगर अभी तक हुआ नहीं पास्टर जी मैं चंगा। परमेश्वर को यहाँ 10 बार बोलना पड़ रहा है, तो आपको कितनी बारी बोलना पड़ेगा? हालेलुया। कंटिन्यू 6 महीने साल भर बोलते चले जाओ, एक दिन आपकी चंगाई आपके सामने आ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर 5वीं बार बोल रहा है, और परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर हरी घास उगने लगे, फल वाले और फल देने वाले वृक्ष उगने लगे, पेड़ पौधे उगने लगे। परमेश्वर के मुंह से ये वचन निकला, और पवित्र आत्मा तो मंडला ही रहा था। पवित्र आत्मा ने वचन को ले लिया और धरती पर पौधे उगने लगे। हालेलुया। वचन और आत्मा का मिलन से सृष्टि होती है, चीजों का निर्माण होता है, और वो बन के सामने आ जाती हैं। हाँ जी, हालेलुया। इसका उत्पत्ति का पहला अध्याय आप ध्यान से पढ़ोगे, कई बार परमेश्वर ने बोला, फिर पक्षी बने, फिर सूर्य बना, एक एक चीज के लिए उसने बोला। हम क्या सीख रहे हैं उत्पत्ति के पहले अध्याय से? आपको भी बोलना पड़ेगा। वचन को बोलना सीख ले। किन परिस्थितियों में कौन सा वचन बोलना है, किन हालातों में कौन सा वचन बोलना है, आपको ये पता होना चाहिए। इतना ज्यादा वचन आपको पढ़ना होगा। हालेलुया। मैं इसको और भी आपको क्लियर कर दूं। यीशु मसीह क्या है? बोलो, यीशु मसीह क्या है? वचन है। यीशु मसीह खुद क्या है? वचन है। तो हमने क्या देखा? पवित्र आत्मा भले ही धरती पर मंडला रहा था, कोई भी रचना नहीं कर सका। अब हम वचन के बारे में देखेंगे। वचन के बिना पवित्र आत्मा कुछ भी कर, हेलो, वचन के बिना पवित्र आत्मा, वचन के बिना पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सका। वचन के बिना पवित्र आत्मा ने कुछ किया? नहीं किया। अब दूसरे ओर आ जाइए। यीशु मसीह खुद वचन है। यूहन्ना की इंजील पहले अध्याय में लिखा है, वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? वचन देहधार के आ गया, और उसका नाम यीशु था। यीशु खुद वचन है। यीशु क्या है? खुद। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। अभी तक तो हम पवित्र आत्मा के बारे में देख रहे थे कि पवित्र आत्मा वचन के बिना कुछ नहीं कर सका। अब हम वचन के बारे में देखेंगे। यीशु मसीह खुद वचन है, और यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो 30 साल का हो गया। यीशु मसीह कितने साल का हो गया? 30 साल का होकर उसने बपतिस्मा लिया, फिर सेवकाई को शुरू किया। बहुत ध्यान से इस बात को देखिए कि यीशु मसीह 30 साल का हो गया और लकड़ी का काम करने वालों के घर में जन्म लिया। 30 साल की उम्र तक कभी चेयर बना दिया, कभी टेबल बना दिया, कभी लकड़ी की कोई चीज बना रहा है, अपने पिता यूसुफ की हेल्प कर रहा है। कुर्सी बना के बेच दिया, टेबल बना के बेच दिया, लकड़ी का और सामान बना के बेच दिया, घर का काम काज कर रहा है। कि यीशु क्या है? खुद। बोलो बोलो, वचन। 30 साल की उम्र तक इस बाइबल में कहीं नहीं लिखा उसने वो किसी का सिर दर्द भी ठीक नहीं कर पाया। हेलो, 30 साल की उम्र तक यीशु जो खुद वचन था, किसी का सिर दर्द भी नहीं ठीक कर सका। जब वो 30 साल का हुआ, यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया। जब यूहन्ना ने उसको बपतिस्मा दिया और जब यीशु बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर आया, आकाश खुल गया। पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उसने अपने ऊपर उतरता हुआ देखा। पवित्र आत्मा आके यीशु के ऊपर ठहर गया। अब दूसरे शब्दों में, यीशु क्या है? खुद।
पवित्र आत्मा आके वचन के ऊपर ठहर गया। हेलो, अब पवित्र आत्मा और वचन मिल गए। हेलो, पवित्र आत्मा और वचन कोड़ियों को चंगा करना शुरू कर दिया। हाल चमत्कार होने शुरू हो गए, आश्चर्य कर्म होने शुरू हो गए। जन्म के अंधे आए, यीशु ने कहा इसकी आंखें खुल जाएं, आंखें खुलने लगी, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे उठ के बैठने लगे। हालेलुया। ये क्यों हुआ? 30 साल की उम्र तक तो यीशु कुछ नहीं कर पाया, 30 साल के बाद ही क्यों? पवित्र आत्मा के बिना वचन भी कुछ नहीं करता। हालेलुया। वचन के बिना पवित्र आत्मा भी कुछ नहीं करता। अब वो ही यीशु जो 30 साल तक कुछ नहीं कर सका, अब बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया। अब वो ही यीशु कि वो वचन आत्मा से भरकर धरती पर चल रहा है। हालेलुया। अंधा आगे आगे आंखें खुल जाए, आंखें खुल रही हैं। हालेलुया। वो वचन आत्मा से भर के चल रहा है धरती के ऊपर। जो भी बीमार सामने आता है, हाथ लगाता है, चंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा और वचन दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। हालेलुया। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ बाइबल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर होना चाहिए, अन्य भाषा आपके ऊपर उतरना चाहिए। सिर्फ पवित्र आत्मा से काम नहीं चलेगा, आपको वचन पढ़ना होगा। हर रोज आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, आपको बोल बोल कर भी वचन पढ़ना पड़ेगा, ताकि पवित्र आत्मा आपके मुंह से निकले हुए वचनों को ले ले और जो आप बोल रहे हैं उसको अंजाम दे दे। हालेलुया। वचन मुंह से निकलता है, हे प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। वचन मुंह से निकल गया और फिर पवित्र आत्मा का काम है उसको अंजाम देना है, उस काम को पूरा करना है। हालेलुया। वचन और पवित्र आत्मा दोनों का मिश्रण आपके अंदर करवाना आपका जिम्मेदारी है। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने वो गया और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ गया। आज लोग अन्य भाषा बोलते हैं, आत्मा में भरते हैं। अन्य भाषा से, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग इस वचन को रोज पढ़ते हैं तो उनकी जिंदगी भी रोशनी से भर जाएगी। हालेलुया। क्योंकि इस वचन में जीवन है। जब ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मुंह से निकलता है तो ये अपने साथ जीवन को लेकर निकलता है और मरी हुई जगहों में जाके जीवन को डाल देता है और चीजें सजीव हो जाती हैं, जीवित हो जाती हैं। मरे हुए अंग काम करना लग जाते हैं जब ये आत्मा के द्वारा निकलता है। हालेलुया। वचन को बोलिए आत्मा में भर के और प्रार्थना में बैठ के आत्मा से भरकर वचनों को बोलिए। पवित्र आत्मा आपके शब्दों को अंजाम देने के लिए तैयार है, वो आपके शब्दों को अंजाम देगा। हालेलुया। आप अपनी तरक्की के विषय में बोलिए, आप अपनी चंगाई के लिए बोलिए, आप अपने बच्चों के लिए बोलिए, अपने पति के लिए आत्मा में भर के कुछ बोलिए, अपनी पत्नी के लिए आत्मा में भर के कुछ बोलिए। पवित्र आत्मा उसको अंजाम देगा। हाँ, उन बातों को आप होता हुआ देखोगे जिनको आप आत्मा में भर के रोज बोल रहे हैं। आप इस वचन को ऐसे पढ़ें कि बहुत सा वचन आपके याद रह जाए। कि हालेलुया। क्लियर समझ में आ गया? जो तू बोलेगा वो तेरे लिए पक्का कर दिया, अय्यूब की किताब में लिखा है। हालेलुया। यशाया 57 की 19 में परमेश्वर ने कहा, मैं होठों के फलों का सृजनहार हूं, जो तू होठों से बोलेगा मैं उसकी सृष्टि कर दूंगा। क्लियर हो गया?
सब्जेक्ट क्लियर हो गया। पवित्र आत्मा और वचन का मिश्रण क्या करता है। हालेलुया। अब उस सूबेदार ने कहा, प्रभु इसकी जरूरत नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू यहीं खड़ा होकर एक वचन मेरे नौकर के लिए बोल दे तो मेरा नौकर चंगा हो। वचन शरीर का रूप लेकर धरती पर आया हुआ है और आत्मा से भरकर धरती पर चल रहा है। हालेलुया। वचन आत्मा से भरकर चल रहा है। कुछ भी आगे आ गया तो सेट होना शुरू हो गया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो ही वचन, वो ही आत्मा आपके अंदर है। क्यों? हर रोज यीशु के द्वारा इतने आश्चर्य कर्म होते थे। क्यों इतने बीमार चंगे होते थे? क्योंकि वो वचन था, वो खुद वचन था, वो आत्मा से भरा। आप ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि आपके बोलने से नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। आपके बोलने से भी वैसा ही होगा जैसे यीशु के बोलने से होता था। हालेलुया। कि यशाया 55 की 10 और 11 में देखा हमने, मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है तब तक वापस नहीं आएगा जब तक वो उस काम को पूरा ना कर दे जिसके लिए मैंने उसको भेजा है। हालेलुया। मैं ये आपको समझाना चाहता था आज कि वचन और पवित्र आत्मा दोनों ही हमें बराबर मात्रा में चाहिए और दोनों बहुतायत में चाहिए। इतना जरूरी है ये वचन पढ़ना। जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं, कई कई घंटे प्रार्थना करते हैं मगर वचन नहीं पढ़ते, वो वचन के बिना ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। वो वचन के बिना ज्यादा आगे नहीं जा सकते। जो लोग सिर्फ वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, वो भी आत्मा के बिना ज्यादा आगे नहीं जा सकते। आत्मा से भरकर चलना है, वचन से भी भरकर चलना है। हालेलुया। तो प्रकाश आपके रास्तों में चमकेगा। हालेलुया। तो उजाला होगा तेरे राहों में, उजाला होगा तेरे जीवन में, उजाला होगा तेरे परिवार में, उजाला होगा तेरे बच्चों में। अगर तू एक ऐसा व्यक्ति है जो आत्मा और वचन से भरकर चलता है तो वो परमेश्वर फिर तेरे शब्दों का आदर करेगा। शर्त ये है, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, आपकी जीव पवित्र होनी चाहिए। कोई गाली गलौच नहीं, कोई नशा नहीं, कोई गंदी बातें नहीं, कोई पाप नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कोई झूठ नहीं। आपका जीवन पवित्रताई में होना चाहिए। आपका जीवन बहुत ही नम्र स्वभाव का होना चाहिए, यीशु की तरह। हालेलुया। आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, इसलिए आप इधर बैठे हैं आज। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सबके जीवन में गवाही है, इसलिए आप लोग आज इधर बैठे हैं। वो पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा हुई है। आइए मैं विश्वास करता हूं कि आप बात को समझ गए हैं कि यीशु 30 साल की उम्र तक कुछ भी कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं उतरा था। आत्मा वचन के पीछे पीछे जाता है। हेलो। आत्मा वचन के पीछे पीछे जाता है और काम को पूरा करता है। हम पेंटिकोस्टल हैं, हम पवित्र आत्मा और वचन, हमें दोनों ही बहुतायत में चाहिए। अन्य भाषा बहुतायत में चाहिए। और हम कुछ वचनों की घोषणा करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलिए। थैंक यू जीसस। आत्मा से भरिए, थोड़ा समय अन्य भाषा बोलिए। आत्मा में भर के हम वचनों को बोलेंगे, आत्मा में भर के हम घोषणाएं करेंगे। रिकारा बाली सीधा बाड़ली कोरा लका सकारा लबा ओशारा बारी लिसादा बाड़ेरी सोदा। अन्य भाषा बोलिए, अन्य भाषा बोलिए। आत्मा से भर जाइए। आत्मा से भर गए हैं प्रभु के दया से। आइए मेरे पीछे पीछे बोलिए। आइए घोषणाएं करें। हे पिता परमेश्वर, यशाया 53 की 5 में लिखा है, पहला पतरस 2 की 24 में लिखा है,
प्रभु यीशु, हम तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। प्रभु जी, आपने हमारी बीमारियों के लिए कि बड़ी भारी भरकम कीमत चुकाई है। 39 कोड़े खाए हैं। आपकी चमड़ी फट गई, आपकी आर्टरीज फट गई, टिश्यू फट गए, मसल्स फट गए, इतने कोड़े पड़े, हड्डियां दिखने लग गई, इतना गहरा दुख उठाया। हे परमेश्वर, क्योंकि तू जानता था कि मेरे बच्चों के लिए तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है, अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, इसलिए आपने पूरी कीमत चुका दी। हे परमेश्वर, आपने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं, पूरी कीमत चुकाई है। अब हमारा अच्छी सेहत के ऊपर, तंदुरुस्ती के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर पूरा अधिकार है, क्योंकि आपने कीमत चुकाई है। हे परमेश्वर, हम पूरे अधिकार के साथ ये घोषणा करते हैं कि तेरे कोड़े खाने से मैं पूरी तरह चंगा हो गया हूं। हे परमेश्वर, आप जानते हैं तंदुरुस्ती, अच्छी सेहत तेरी ओर से बहुत बड़ा दान है तेरे बच्चों के लिए। प्रभु जी, तंदुरुस्ती के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप भी इस बात को जानते थे, इसलिए आपने स्पेशल कार्य किया, कोड़े हमारे लिए खाए। प्रभु, मैं विश्वास से घोषणा करता हूं, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, प्रभु तेरे कोड़ों की मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं। तेरे कोड़ों की मार खाने से जो चंगाई मिली है, मैं उस चंगाई की अपने ऊपर घोषणा करता हूं। मैं उस चंगाई की अपने परिवार के ऊपर घोषणा करता हूं। मैं उस चंगाई की अपने बच्चों के ऊपर घोषणा करता हूं। तेरे कोड़े खाने से हम सारा परिवार चंगा हो गए हैं। हालेलुया। प्रभु जी, यशाया 53:4 में लिखा है, मत्ती 8:17 में लिखा है, हे प्रभु यीशु, आपने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारी बीमारियों को आपने अपने ऊपर ले लिया। इन वचनों के अनुसार मैं घोषणा करता हूं, अब मेरे ऊपर कोई बीमारी रोग नहीं है, क्योंकि वो आपने अपने ऊपर उठा लिया है। आपने हमारे दुखों को सह लिया, आपने हमारे रोगों को उठा लिया। अब मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूं। मैं ये घोषणा करता हूं। हालेलुया। हे परमेश्वर, निर्गमन की किताब 15:26 में लिखा है, हे परमेश्वर यहोवा, तू हमारा चंगा करने वाला यहोवा राफा है। इस वचन में लिखी चंगाई को मैं रिसीव करता हूं, अंगीकार करता हूं और विश्वास के साथ यीशु के नाम से घोषणा करता हूं। इस वचन के अनुसार मैं सारी बीमारियों से चंगा हो गया हूं, यीशु के नाम में। आमीन।
हे परमेश्वर, निर्गमन की किताब 23 की 25 में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वो तुम्हारी रोटी और पानी को बरकत देगा और रोग और बीमारी को तुझ में से बाहर निकाल देगा। इस वचन में लिखी चंगाई को मैं रिसीव करता हूं, मैं इस वचन को अंगीकार करता हूं विश्वास के साथ। यीशु मसीह के नाम से मैं ये घोषणा, आपने हमारी रोटी पानी को बरकत दे दी है कि वो मुझे और मेरे बच्चों को लगने लगा है। हमारी एनर्जी बढ़ रही है, हमारा स्वास्थ्य बढ़ रहा है। और प्रभु ये भी लिखा है कि रोग और बीमारी को मैं तुझ में से निकाल दूंगा। अब मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में, आपने सारी रोग, सारी बीमारी मुझ में से बाहर निकाल दी है। मैं इस वचन के द्वारा चंगा हो गया हूं। मैं ये घोषणा करता हूं। हालेलुया। हे परमेश्वर, भजन संहिता 103 की 3 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा आपके पापों को क्षमा करता है, आपकी सारी बुराइयों को क्षमा करता है और आपको सारे रोगों से चंगा करता है। पिता, मैं इस वचन पे विश्वास करता हूं, तेरा वचन सच्चा है। मैं इसको अंगीकार करता हूं, रिसीव करता हूं विश्वास के साथ। यीशु के नाम में मैं ये घोषणा करता हूं, अंगीकार करता हूं, आपने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया है और लिखित वचन के अनुसार आपने मुझे सारी बीमारियों से चंगा कर दिया है। मैं चंगा हो गया हूं। मैं ये घोषणा करता हूं, मैं ये अंगीकार करता हूं, मैं एक तंदुरुस्त व्यक्ति हूं इन वचनों के अनुसार। हे परमेश्वर, 33 की 24 में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उसमें वास करते हैं, उनकी बदी माफ की जाएगी, उनके पाप माफ किए जाएंगे। और लिखा है, उनमें से कोई भी नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूं। तेरा वचन सच्चा है प्रभु। यूहन्ना 17 की 17 में लिखा है, तेरा वचन सच्चा है। हे परमेश्वर, मैं इस वचन को अंगीकार करता हूं, रिसीव करता हूं। इस वचन के अनुसार मैं ये घोषणा करता हूं, हम आप पर भरोसा रखते हैं, आप में वास करते हैं, इसलिए हमारे पाप माफ कर दिए गए हैं। और लिखित वचन के अनुसार मैं ये घोषणा करता हूं, हम में से कोई भी बीमार नहीं है। मैं अब बीमार नहीं हूं। ये वचन सच्चा है। मैं इस वचन के अनुसार घोषणा करता हूं कि मैं अब बीमार नहीं हूं। मैं ये घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। हे परमेश्वर, भजन संहिता 30 की 2 में लिखा है, दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने सुन लिया और मुझे चंगा कर दिया। कि मैं भी इस वचन के अनुसार घोषणा करता हूं, मैंने आपकी दुहाई दी, आपने मुझे चंगा कर दिया है। हे पिता,
चंगाई के, तंदुरुस्ती के, इन सारे वचनों के अनुसार मैं विश्वास करता हूं मैं एक तंदुरुस्त व्यक्ति हूं, मैं पूरी तरह चंगा हो गया हूं। पवित्र आत्मा और वचन दोनों मेरे अंदर हैं। मैं वचन का व्यक्ति हूं, मैं पवित्र आत्मा का व्यक्ति हूं, मैं विश्वास का व्यक्ति हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं कि मेरी चंगाई दिखने लगी है। मैं चंगा हो गया हूं यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। वचन और पवित्र आत्मा दोनों का मिश्रण हमारे अंदर है। जब हम आत्मा से भर के सुबह शाम ऐसा बोलेंगे तो हमारी चंगाई कुछ ही दिनों में हमें दिखने लगेगी। बीमारी छोड़ के निकल जाएगी, क्योंकि उनकी कीमत चुका दी है हमारे पिता ने कोड़ों की मार खा के। हालेलुया। ये वचन आप अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखकर उसके लिए बोल सकते हैं, आप अपनी पत्नी के लिए, आप अपने पति के लिए बोल सकते हैं, आप हमारे लिए बोल सकते हैं, और हम तो आपके लिए हर रोज बोल ही रहे हैं कि हालेलुया। आज का वचन समझ में आया? अय्यूब को क्या बोला 22 की 28 अय्यूब की किताब में? यू विल आल्सो डिक्लेयर ए थिंग एंड इट विल एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। तू बोलेगा, तू घोषणा करेगा और वो तेरे लिए पक्की कर दी जाएगी। यशाया 57 की 19 में क्या लिखा? मैं तेरे होठों के फलों का, जो तेरे होठों से अभी अभी निकला, मैं उसको रच दूंगा, मैं उसकी सृष्टि कर दूंगा। जो तेरे होठों से निकला वो तू देखने पाएगा। हालेलुया। जो तेरे होठों से निकला वो तू देखने पाएगा। हालेलुया। चुप ना करो। यशाया 62 की 6-7 में पढ़ा, चुप ना करो, चुप मत रहो, बोलो। विश्वास बोलने से कार्यशील होता है। मन ही मन में बातों को रखोगे, कुछ नहीं देख पाओगे। जो तुम देखना चाहते हो वो आपको बोलना पड़ेगा यीशु के नाम में। जो आप अपने शरीर पे चंगाई देखना चाहते हो, आपको चंगाई के वचन बोलने पड़ेंगे। आप अपने घर में अमीरी देखना चाहते हो, धीरे धीरे करके मैं एक एक सब्जेक्ट की सारी घोषणाएं आपको करवाता रहूंगा, और आप उन वचनों को लिख लें और उनको बाई हार्ट याद करें, हर रोज घोषणा करें। आज के वचन से प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। जब हमारे हालात बिगड़ते हैं, शरीर बीमार होता है, हमारे हालात इंतजार करते हैं कि हम कुछ बोले। हमारे हालात हमारे बोलने का इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, इंतजार कर रहा है कि आपके मुंह से चंगाई के वचन निकले। वो इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आप अपने घर के हालातों के ऊपर वचनों को बोलिए, वो इंतजार कर रहा है। पवित्र आत्मा इंतजार करता है। तू वचन बोल, मैं उस वचन को लेके उसकी सृष्टि कर दूंगा, क्योंकि मैं आदि से ऐसा ही करता आया हूं। हाल आज भी मैं वही हूं। वो आज भी वही पवित्र आत्मा है जिसने परमेश्वर के वचन को लिया और सृष्टि की रचना कर दी। वो पवित्र आत्मा आज भी वही है। आप बोलिए, 1 महीना बोलिए, 2 महीने लगातार बोलते चले जाओ। जो आप देखना चाहते हो एक दिन आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। हालेलुया। जोरदार ताली यीशु के लिए। शर्त ये है, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, आपकी जीव शुद्ध होना चाहिए, आपका चाल चलन सही होना चाहिए, आप बहुत नम्र व्यक्ति होना चाहिए। पाप, बुराई, नशे,
गाली गलौज, झगड़ा, क्रोध, इन बातों से दूर रहें और यीशु की तरह जीवन में जिए। आप जो बोलोगे फिर वो हो जाएगा। यीशु के नाम से जोर से बोलिए आमीन। थैंक यू जीसस।